उदयपुर में मैग्नस अस्पताल पर एक 10 महीने के मासूम के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि शिशु रोग विशेषज्ञ की लापरवाही ने एक नवजात की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए छीन ली है, जिसका इलाज पूरे भारत में संभव नहीं है। पीड़ित योगेश जोशी ने बताया कि उनकी गर्भवती पत्नी का डॉक्टर शिल्पा गोयल से इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने 7वें महीने पेट में लिक्विड की मात्रा कम होने का हवाला देते हुए अर्जेंट डिलीवरी करवाने की बात कही। इस पर परिजनों ने क्रॉस चेक के लिए दूसरे सेंटर पर जांच करवाई, जिसमें रिपोर्ट नॉर्मल आई। फिर भी डॉक्टर के दबाव पर परिजनों ने प्रीमेच्योर डिलीवरी करवाई। बच्चे के जन्म के बाद बाल चिकित्सक डॉक्टर मनोज अग्रवाल की निगरानी में डॉक्टर ने बच्चे का आरोपी टेस्ट ही नहीं लिखा, जिससे बच्चा अब हमेशा के लिए अंधा हो गया है। परिजनों को तब मालूम चला जब वे दिल्ली एम्स में इलाज के लिए गए। ऐसे में परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मैग्नस अस्पताल के डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने सारे आरोप निराधार बताते हुए कहा कि परिजनों ने अपने स्तर पर ही आरोपी कराने 4 की बात कही थी, इसलिए अस्पताल में जाँच नहीं हो पाई। परिजनों के पास जिस डिस्चार्ज समरी की फोटोकॉपी है वो कहाँ से आई उन्हें मालूम नहीं है। ये बच्चा है, आज ये इसकी आंखों से देख नहीं पा रहा है। ये पूरी गलती डॉक्टर की लापरवाही से हुई है, जो शिशु रोग के विशेषज्ञ मैग्नस अस्पताल उदयपुर में मनोज जी अग्रवाल। ये बच्चा प्री मेच्योर डिलीवरी कराई थी उन्होंने, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जब 7 महीने तक हम डॉक्टर शिल्पा गोयल जो जिनका मैग्नस हॉस्पिटल है, 7 महीने तक हम वहाँ पे बताते रहे फॉलोअप के लिए। जैसे ही हम 7वें महीने वहाँ पे बताने के लिए गए, उस दिन उन्होंने इसकी सोनोग्राफी लिखी। तो जिस दिन इनकी माताजी की सोनोग्राफी लिखी, तो उस दिन हमने सोनोग्राफी कराई। उस सोनोग्राफी में उन्होंने बोला कि इसका वाटर लेवल बहुत कम है पेट के अंदर, तो बच्चे या माँ की जान को खतरा, अर्जेंट डिलीवरी कराना पड़ेगा। उसके बाद में मैं वहीं से अर्थ डायग्नोस्टिक गया जो मधुबन में स्थित है। वहाँ पे मैं इसकी जांच कराने के लिए जो हमने वहाँ पे सोनोग्राफी कराई, वो और जो मैग्नस की सोनोग्राफी थी, दोनों विरोधाभास है। ये सोनोग्राफी बहुत अच्छी है। उसके बाद में मैं वापस मैग्नस में गया तो उन्होंने उसी दिन अपनी तीसरी सोनोग्राफी करी। उस तीसरी सोनोग्राफी में यहाँ का जो वाटर लेवल था वो और अलग आया। तो भी उन्होंने बोला कि हमको अर्जेंट डिलीवरी करनी पड़ेगी, माँ या बच्चे की जान को खतरा है। कल 11 बजे तक अगर आप मेरे पास आते हो तो मैं आपकी डिलीवरी या केस को हाथ लगाऊंगी। तो हम अगले दिन डिलीवरी के लिए गए, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने डिलीवरी करी और 21 दिन तक ये बच्चा NICU में था। हमने उनसे सारी बातें पूछी कि बच्चा तो स्वस्थ है ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी डिलीवरी करने जैसी स्थिति में बच्चा आराम से डिलीवरी की जा सकती है। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, क्योंकि अभी बच्चा 1400-1500 ग्राम का है तो स्वस्थ है। 1200 ग्राम से कम होता है तो वो स्वस्थ नहीं होता है। तो आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, सारी चीज़ें परफेक्ट है। तो उसके बाद में उन्होंने इस बच्चे को NICU में रखा 21 डेज तक, और उन्होंने इसकी आंखों की कोई जांच नहीं करी, दूसरी कोई जांच नहीं करी। बिल बनाते गए वो, और हम बिल चुकाते गए। उसके बाद में हम वहाँ पे पूछते भी थे उनको कि सर ये स्वस्थ है ना, कि सब कुछ सही है ना। तो क्या हमने इनकी सारी जांचें कर रखी, बिल्कुल सही। और जब आप इसको डिस्चार्ज करेंगे तो इसकी A से लेके Z तक सारी जांचें करके आपको हैंड ओवर करेंगे, ऐसे ही हैंड ओवर नहीं करेंगे। तो उसके बाद में जब इन्होंने हैंड ओवर करा तो हम बच्चे को घर लेके आ गए। उसके बाद में हम एक एक चीज उनसे व्हाट्सएप पे और फोन पे पूछते थे, ठीक है। ऐसे करके हम टीके भी उन्हीं से लगवा रहे थे। उन्होंने बोला कि अभी हम गवर्नमेंट में रिस्क नहीं ले सकते, अभी टीके भी अपन ही लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जब ये सारी कंडीशन हुई तो बच्चा जब 5-6 महीने का हो गया, हम हर महीने बताने जाते। उसके बाद में हम उनको बोलते कि सर ये देखना कब स्टार्ट करेगा, आपको इतनी जल्दी क्या है, ये बच्चा प्री मेच्योर है, इसको 2 महीने पहले लेके चलो, इसको आप दूसरे बच्चों से कंपेयर मत करो। ऐसे ऐसे करके उन्होंने 5-6 महीने निकाल दिए। फिर मैंने 6ठे महीने में बहुत ज्यादा फोर्स करा। मैंने कहा सर अभी 6 महीने का हो गया। उन्होंने लेके इसकी जांच लिखी कि आप ASG अस्पताल में मधुबन में जो स्थित है आंखों का, वहां पे इसकी जांच कराओ। वहां पे जब मैं जांच कराने गया तो 4-5 घंटे की इसकी जांच के बाद में उन्होंने हमको बोला, जो वहां पे डॉक्टर रोहित योगी है, कि आप इस बच्चे को दिल्ली एम्स में ले जाना पड़ेगा, इसकी सर्जरी होगी। तो हम लोग घबरा गए। उसके बाद में हमने इसकी जांच वहाँ पे हम ले जाते, पर हमने वापस इन्होंने बोला कि आपके जो पीडियाट्रिशियन है शिशु रोग विशेषज्ञ मनोज जी अग्रवाल, आप उनसे बात करिए। हम वहाँ पे गए, हमारे पास ओरिजिनल सारी रिपोर्ट्स थी। हम वहाँ पे गए, उन्होंने बोला कि दिल्ली में मैं हमारे साथ के जो डॉक्टर है वो वहाँ पे काम करते हैं, हम आपकी अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं, ठीक है, मैं आपकी अपॉइंटमेंट बुक करा दूंगा, तो आप ये रिपोर्ट यहीं छोड़ जाओ, मुझे व्हाट्सअप करनी पड़ेगी। हमने सब रिपोर्टें छोड़ दी। उसके बाद में जब हम अगले दिन दिल्ली के लिए रवाना हो गए और दिल्ली में जब हमने इसको बताया हमारे बच्चे को, तो उन्होंने बोला कि आप इतना लेट क्यों आए हो, इस बच्चे को तो आपको जल्दी लाना था 5-10-15 दिन में। तो हमने कहा कि हमारे डॉक्टर ने नहीं बताया। तो उन्होंने बोला कि बच्चा जीवन भर नहीं देख पाएगा, ये अंधेपन का शिकार हो गया है, क्योंकि इसका आरोपी टाइम पे नहीं हुआ है। तो हम अपूर्वा जोशी का जो केस है उसमें परिजनों ने कहा है कि आपने आरोपी टेस्ट नहीं लिखा, इस वजह से उनके बच्चों की रोशनी जीवन भर के लिए चली गई है, क्या कहना है?
इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमें आज प्रैक्टिस करते हुए मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है। इससे सबसे पहले मैंने दिल्ली में काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, उससे पहले मेरी पीजी रोहतक से है जो कि एक माना हुआ इंस्टीट्यूट है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे भंडारी हॉस्पिटल भी काम किया है, राहत में भी किया है। देन मैं मैग्नस में हूँ सिंस 4 ईयर्स से। हमारे यहाँ जो भी प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं आज तक ये हम हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं। हम सभी प्रीमेच्योर बच्चों का एक आंखों की जांच होती है जिसे हम आरओपी कहते हैं, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, जो कि आंखों की जांच कब होती है 3 वीक्स के बाद में। जिस दिन बच्चा बोर्न हो जाता है उसके 3 हफ्ते बाद हम बच्चों की आंखों की जांच करवाते हैं। तो हमारी आप फाइल चेक कर सकते हो, हमने जब बच्चा डिलीवर हुआ था हर फाइल पे हम चौथे दिन प्लान कर लेते हैं कि बच्चे का डिस्चार्ज से पहले 3 वीक्स कंप्लीट होने के बाद अपने को एक आंखों की जांच करानी है। हम लोग डॉक्टर रोहित योगी को बुलाते हैं जो कि AGI सेंटर में कार्यरत है। तो हमने चौथे दिन प्लान बना लिया था। फिर डिस्चार्ज हमने इसको 15 अगस्त को किया था बेबी को। उससे पहले 14 अगस्त को भी हमारी डिस्चार्ज समरी में हमने क्लियर कट लिख लिया था कि बच्चे की एक आंखों की जांच करवानी है कल, उसके बाद अपन इसको छुट्टी देंगे। तो अटेंडेंट ने या परिजनों ने कहा कि सर आप हम आरोपी की जांच अपने लेवल पे करवाना चाहते हैं, तो ये हमारा ऑलरेडी यहाँ पे बिल बहुत ज्यादा बन चुका है और वैसे भी आप कह रहे हैं कि 3 वीक्स के बाद आरोपी की जांच होती है, तो 3 वीक्स तो 15 अगस्त मतलब कल होगा, डिस्चार्ज पे होगा। तो हम अपने लेवल पे ही वहाँ डॉक्टर रोहित योगी के पास जाके मिल लेंगे और आंखों की जांच करवा लेंगे। फिर जब हमने डिस्चार्ज का प्लान किया नेक्स्ट डे 15 अगस्त को जा रहे थे तो उनको मैंने दोबारा रिमाइंड किया। मैंने कहा कि आप एक बार आंखों की जांच दोबारा करवा लेना वहां जाके, याद रख के, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट है। अगर बाई चांस आपने नहीं करवाई आगे जाके कुछ बच्चों को हो सकता है लेजर की जरूरत पड़ जाए, कई बार अगर रेटिना डिटैच हो जाती है तो बच्चा ब्लाइंड भी हो सकता है। मैंने उनको डिटेल एक्सप्लेन कर दिया था, जो भी उनके अटेंडेंट यहाँ पे थे, फादर भी थे, दादा दाना भी थे। फिर हमारी डिस्चार्ज समरी पे भी हमने क्लियर कट लिख दिया था कि आपको फॉलोअप पे आरोपी की जांच डॉक्टर रोहित योगी AGI सेंटर पे करवानी है। तो इस तरह से आरोपी में हमारा किसी भी तरह का कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि आज से हमें 15 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। मेरा कोई भी बच्चा एक भी नहीं छूटा है प्रीमेच्योर बेबी जिसकी हमने आरोपी की जांच नहीं कराई हो। उनका कहना है कि 6 महीने बाद जब वो ASG जांच कराने गए उस समय उन्हें पता पड़ा कि आरोपी उनको सर्जरी एम्स में करवानी है, तो उसके बाद तब तक भी आपने उन्हें नहीं बताया था। और एक डिस्चार्ज समरी की फोटोकॉपी उनके पास है जो पहले उन्हें दी गई है, जिसके अंदर आरोपी नहीं लिखा हुआ है और वो इसी अस्पताल का उस पर सील वगैरह भी लगी हुई है। क्या कहना चाहेंगे? एक डिस्चार्ज समरी वो है, एक बाद में एक और उनके पास मिली है, तो दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है। ये टोटल ही फॉल्स एलिगेशन है जो कि अटेंडेंट के द्वारा कुछ काटापीटी करके कुछ इसमें किया गया है। और जैसे मैंने आपको अभी बताया था आरोपी की जांच मेरे द्वारा क्लियर कट उनको बताया गया था। हमारी डिस्चार्ज समरी भी मेंशन है, फादर को भी मैंने बता दिया गया था। हमारी कई बार व्हाट्सएप या फोन पे बात हुई थी तो भी उन्होंने कहा सर हम अपने लेवल पे करवा लेंगे। तो ये अटेंडेंट के द्वारा टोटल ही फॉल्स एलिगेशन है। जो फोटोकॉपी उनके पास है क्या वो आपको हॉस्पिटल से नहीं दी गई है? इस बारे में कहना मैं नहीं कह सकता क्योंकि उस पर मेरे साइन नहीं है। जैसा कि आप मुझे दिखा रहे हैं जो डिस्चार्ज समरी पे है उस पर मेरे साइन नहीं है, ओनली सील है। सील तो कई बार क्या होता है अटेंडेंट रिसेप्शन पे आके किस तरह डिस्चार्ज समरी पे एक सील लगा दूं तो वो अपने लेवल पे लगवा ले जाते हैं। जब तक मेरी साइन ही नहीं है जिस समरी पे तो आप उसको ऑथेंटिक कैसे मान सकते हैं? दूसरा सर उनका ये भी कहना है कि वो जब आपके पास मतलब ASG गए थे तो उसके बाद आपने उनको एम्स में अपॉइंटमेंट दिलवाने के नाम पे उन्हें बुलाया, ये वो यहाँ आए थे और उनके डॉक्यूमेंट्स आपके पास रख लिए थे आपने, क्या रखे थे क्या? ये भी टोटल फॉल्स एलिगेशन है। जब बच्चा मेरे को दिखाने आए थे डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके आए थे तो मैंने उनको उस फाइल पे लिख दिया था। मैंने उनको कहा था कि अपने को बच्चे में थोड़ा डाउट लग रहा है, पहले भी मैंने आपको कहा था दोबारा कह रहा हूँ एक बार ASG जाके आप आंखों की जांच करवा लो। तो डॉक्यूमेंट्स उनके पास ही थे, साथ लेके चले गए थे वो और वहीं से वो लोग दिल्ली निकल गए। तो मैंने अपने पास डॉक्यूमेंट्स उनके जाने के बाद एक बार भी नहीं रखे, मुझे याद कि आधे घंटे 1 घंटे बिल्कुल भी नहीं रखे। अटेंडेंट का मैंने चेक किया सारा, उसी टाइम मैंने अटेंडेंट को सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे। वहां से वो ASG गए थे, फिर वहां से वो एम्स निकले थे, उसके बाद मेरे पास दोबारा नहीं आए वो। तो इसमें टोटल ही फॉल्स एलिगेशन है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।